आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 11वां अध्याय 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में कितना सुंदर परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है। देखो, मार्था प्रभु से बोल रही कि प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता था। कितना विश्वास है मार्था को, कितने विश्वास के साथ में परमेश्वर से बात कर रहे और कितना विश्वास के साथ में प्रभु से बोल रहे कि प्रभु, यहाँ पे तू नहीं था इसलिए मेरा भाई मर चुका। यहाँ पे अगर तुम रहते थे तो मेरा भाई कभी नहीं मरता था, वो जीवित रहता था, वो मृत्यु में नहीं पड़ के रहता था। कितना विश्वास है मार्था को। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में बहुत बार प्रार्थनाएं करते रहते हैं और देखो वचन को पढ़ते रहते हैं और कलीसिया में जाते रहते हैं, भवन में जाते रहते हैं, मंदिर में बैठते हैं और प्रार्थना में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन आज कौन सी कमी घटी है बोले तो विश्वास कम होते जा रहा है। बहुत से कार्यों को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए करते तो रहते हैं लेकिन विश्वास डगमगाता है, विश्वास बहुत कम रहता है, विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते, विश्वास में अपन कार्यों को कभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि विश्वास नहीं रहता है। इसलिए प्रभु के कार्यों को देखने के लिए बहुत पीछे हटना पड़ता है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे मार्था कितना विश्वास के साथ बोल रही, उसका भाई तो मर चुका था लेकिन उसका विश्वास इतना सुंदर है। देखो, वो प्रभु से डायरेक्टली बात करे कि प्रभु, अगर तुम यहाँ होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता था। कितना विश्वास है मेरे प्रियो। मार्था को विश्वास में रहना चाहिए मेरे प्रियो। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, कलीसिया में जा रहे तो बहुत खुशी की बात है, अनेक प्रकार के वचनों को सुन रहे बहुत अच्छी बात है। लेकिन विश्वास को मत डगमगाओ, विश्वास स्थिर रखो, विश्वास को भटकाओ मत, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास के साथ में प्रभु की ओर देखो, विश्वास को उधर इधर मत भटकने दो मेरे प्रियो। विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु से जो कुछ मांग रहे तो प्रभु एक ना एक दिन जरूर कार्य करेगा। प्रभु है, प्रभु साथ है, प्रभु रहेगा, प्रभु हमारे बीच में है, ऐसा विश्वास के साथ में रहो। मार्था जैसे विश्वास के साथ में प्रभु से बात करें कि प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो हमारे परिवार में ये दुख नहीं रहता था। कितना सुंदर विश्वास है मार्था को मेरे प्रियो। देखो, बाइबल में भी एक सूबेदार था, उसका जो सेवक था वो लकवा से पीड़ित था। वो प्रभु के पास आया, विनती किया, चरणों को पकड़ा, गिड़गिड़ाया और प्रभु ने उसको बोला कि चल, मैं तेरे घर में आकर तेरे दास को चंगाई करूंगा। लेकिन वो सूबेदार भी मार्था ने जैसे बोला वैसे ही बोला। मार्था ने प्रभु से बोला कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता था। लेकिन यहाँ पे सूबेदार भी प्रभु से बोल रहा है कि प्रभु, तू मेरे छत के नीचे मत आ, लेकिन केवल मुख से कह दे कि मेरा दास चंगा हो जाए। कितना विश्वास है सूबेदार को, कितना फेथफुली वो बात कर रहा प्रभु से। तो मुख से कह दे प्रभु, तू मेरे छत के नीचे मेरे घर में मत आ। कितना विश्वास। उसको मालूम था सूबेदार को कि प्रभु अगर मुख से भी कह दे तो मेरा दास जो लकवा से पीड़ित है वो उठ के खड़ा हो जाएगा। विश्वास के साथ में वो सूबेदार ने प्रभु से कितना सुंदर बात किया मेरे प्रियो। एक कनान जाति की स्त्री गई थी प्रभु के पास, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, विश्वास के साथ गई थी। बहुत बार उसने रिक्वेस्ट किया, बहुत बार उसने
उसने प्रार्थना किया, बहुत बार उसने गिड़गिड़ाया, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। वो अनसुनी किया, चेलों ने भी अनसुनी किया। प्रभु ने उसको बहुत बार उसको धिक्कारा, नहीं सुना, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ मेरे प्रियो, उसका धैर्य कम नहीं हुआ मेरे प्रियो, उसकी देखो प्रभु के ऊपर का जो भरोसा था वो कम नहीं हुआ। वो गिड़गिड़ाती गई, रिक्वेस्ट करती गई। उसको मालूम था ये दुष्ट आत्मा केवल प्रभु ही छुड़ाएगा, मेरी बेटी को केवल प्रभु ही चंगाई देगा, मेरे बेटी को केवल प्रभु ही उठाएगा। इसलिए वो कनान जाति की स्त्री का विश्वास कम नहीं हुआ। प्रभु ने इसलिए उसको बोला कि मैं इतना विश्वास, देखो यहाँ पे इतना विश्वास किसी को नहीं है लेकिन तुमको है, बोल के प्रभु ने उसको कितना सुंदर उसका अप्रिशिएशन किया। मेरे प्रियो, आज विश्वास रहना चाहिए। सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, विश्वास रखो। जो कार्य आपके लिए रुक गया वो होगा, विश्वास रखो। जो आप मांग रहे उसके लिए जवाब आज तक नहीं आया तो आएगा, विश्वास रखो। जो काम की शुरुआत आज करने जा रहे, प्रभु के लिए, प्रभु की ओर देखते हुए शुरुआत कर रहे, तो प्रभु आपको सक्सेस देगा, विश्वास रखो। विश्वास के साथ में आप काम की शुरुआत करो, विश्वास के साथ में आगे बढ़ो। सूबेदार गया और प्रभु से बोला कि प्रभु केवल मुख से कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। कनान जाति की स्त्री गई थी, प्रभु से बहुत बार उसने रिक्वेस्ट किया और प्रभु ने बोला कि इतना विश्वास मैं किसी को भी नहीं देगा। उसको अप्रिशिएशन किया प्रभु ने। वो देखो कितना सुंदर विश्वास के साथ में कनान जाति की स्त्री गई थी। यहाँ पे मार्था भी प्रभु को बोल रही कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता था, उसको कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता था। कितना विश्वास है मार्था को। मेरे प्रियो, विश्वास रखो, प्रभु करेगा आपके जीवन में। जो कार्य रुक गया है प्रभु करेगा, करने में सामर्थ्य, वो द्वार खोलेगा, द्वार खोलने में सामर्थ्य, वो चंगाई देगा, चंगाई देने में सामर्थ्य, वो उठाएगा, उठाने में सामर्थ्य, वो बचाएगा, बचाने में सामर्थ्य। मेरे प्रियो, आप विश्वास को कम मत करो, डगमगाते हुए विश्वास को आप कम मत करो, उधर इधर मत भटको, किधर भी मत देखो। जो मांग रहे प्रभु करेगा। जो विलंब, देखो आप चरणों को पकड़कर जो रिक्वेस्ट कर रहे तो प्रभु देगा, प्रभु देने में सामर्थ्य। मेरे प्रियो, प्रभु को घर में बुलाओ। यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता था। कितना विश्वास के साथ में मार्था ने प्रभु से बात किया। तो प्रभु को आप भी बुलाओ घर में। बुलाने से प्रभु आएगा, आकर आपको देखो अनेक प्रकार के कार्यों को आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, आप बुलाकर देखो, प्रभु मुख से कहने से ही चंगाई मिलेगा। प्रभु उसके मुख से कहने से आपका परिवार सुधरेगा। प्रभु अगर मुख से कहने से ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रभु अगर मुख से कहने से ही आपको जॉब मिलेगा। प्रभु अगर मुख से कहने से आपको देखो संतान से प्रभु आपको तृप्त करेगा। मुख से कहना चाहिए, कहने के लिए आप विश्वास रहना चाहिए। प्रभु को बुलाते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, तू दयालु और तू अनुग्रहकारी पिता, तुझे धन्यवाद। आज आपकी उपस्थिति में आते पिता, सुबह के समय में मेरे खुदा कितना विश्वास के साथ में मार्था आपसे बोल रही है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। कितना विश्वास है पिता, उसको पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहन लोगों के भी विश्वास को स्थिर कीजिए, दृढ़ कीजिए पिता। पिता परमेश्वर उनके धैर्य दीजिए, साहस दीजिए, उनके हर विपत्ति में साथ चाहिए, उनके हर काम में साथ चाहिए, उनके संग रहिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।